हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यूँ कहें किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए हमको किन टेक्नोलॉजी, किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आनी चाहिए, वो होती है HTML। HTML के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज जैसे भी हम किसी भी पेज को जब बनाते हैं, किसी पेज को हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, कुछ सेक्शन होते हैं। इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले जो लेआउट होता है हमारी स्क्रीन पे, जैसे कि हेडिंग हो गई, कुछ सेक्शंस होते हैं हमारे पास में, इमेज, कंटेंट। ये सारी चीज़ें कैसे किसी भी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है कि वो लेफ्ट साइड में रहेगी इमेज या राइट साइड में टेक्स्ट रहेगा या कोई स्लाइडर चलना है, तो ये सारी चीज़ें जो डिफाइन की जाती हैं वो HTML के थ्रू डिफाइन की जाती हैं। सेकंड आता है हमारे पास में इसके बाद में डिज़ाइनिंग के लिए, जो जैसे कि कलर प्रोवाइड करने हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। CSS के थ्रू हम लेआउट बनाते हैं, उस लेआउट को क्या करते हैं कि कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको और अच्छा दिखा सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। यानी कि किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS में जैसे कि हम कलर डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं किसी चीज़ का, कोई हमने बटन बनाया हुआ है, बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं, शेडो कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो जो HTML जो उसका फर्स्ट पार्ट है HTML, और सेकंड पार्ट है हमारा CSS। तो HTML में जो हम स्टार्ट करते हैं वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया हमारे पास में, ठीक है, टेबल हो गया। टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप से टेबल स्ट्रक्चर हमारा बनता है। इसी टाइप से हमारा पेज भी डिफाइन होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी पेज डिजाइन होते थे वो सभी पेज हमारे टेबल में डिफाइन किए जाते थे। आज के टाइम में इस टेबल की जगह डिवीजन यानी कि डिव ने ले ली है। डिव क्या करते हैं, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जैसे हम किसी भी डिव को डिफाइन करते हैं, वो स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन तक अपना एरिया कवर करता है। इस डिव को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए CSS का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पेज को, अगर स्टैटिक पेज बनाना है तो HTML और CSS की हेल्प से हम किसी भी स्टैटिक पेज की वेबसाइट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर उसमें हमको कुछ एनिमेशन, कुछ अलग अलग चीज़ें, वैलिडेशन वगैरह ऐड करने हैं, तो हम उसके लिए जावास्क्रिप्ट, jQuery का यूज़ करते हैं। और आज के टाइम में मैक्सिमम वेबसाइट जो हमारी हैं वो चेक की जाती हैं फ़ोन पे। तो फ़ोन पे चेक करने के लिए हमको वेबसाइट को क्या करना होता है, रिस्पॉन्सिव करना होता है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम किसी भी वेबसाइट के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप किस तरीके से काम करता है, अगर डेस्कटॉप में कोई चीज़ इस तरीके से बनी हुई है, सपोज इस साइड में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई इमेज है, तो वही चीज़ मोबाइल में जब हम उसको शो देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से शो होगी। हमारे पास ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा और ठीक इसी के नीचे हमारी इमेज शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा डेस्कटॉप हो गया, ये हमारा मोबाइल हो गया। इसी तरीके से हम HTML को इंटीग्रेट करके CSS की हेल्प से किसी भी डिज़ाइन को मोबाइल में व्यू करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी एंड बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HTML के वो पार्ट जिनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं।